करवा चौथ भारत के सबसे पवित्र और प्रेममय व्रतों में से एक है। यह व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और मंगल की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष स्थान माना जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर निर्जला व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। यह व्रत सौभाग्य, वैवाहिक सुख और पति के दीर्घायु का प्रतीक है। प्राचीन काल में जब महिलाएं अपने पतियों के साथ जंगलों या युद्धों में नहीं जा पाती थीं, तब वे करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पतियों की सुरक्षा और दीर्घायु की प्रार्थना किया करती थीं। शब्द करवा का अर्थ है मिट्टी का छोटा सा घड़ा और चौथ का अर्थ होता है चौथी तिथि, इसलिए इसे करवा चौथ कहा गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरावती। वह अपने भाइयों की लाडली थी। विवाह के बाद जब पहली बार उसने करवा चौथ का व्रत रखा तो वह अपने मायके आई। पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हुए वह बहुत कमजोर हो गई। शाम को जब चंद्रमा नहीं निकला तो भाइयों को अपनी बहन की हालत पर दया आई। उन्होंने एक पेड़ के पीछे दीपक रख दिया ताकि ऐसा लगे जैसे चांद निकल आया है। वीरावती ने उस कृत्रिम चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ दिया, परंतु जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसके पति बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने अधूरा व्रत तोड़ा है। वह रोती हुई देवी पार्वती जी के पास गई और सारी बात बताई। माता पार्वती ने कहा, वीरावती, तुमने व्रत अधूरा तोड़ा है, इसलिए तुम्हारे पति की यह अवस्था हुई है। अब पूरे वर्ष प्रत्येक मास के चतुर्थी को व्रत रखो और अगले वर्ष करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से करो। वीरावती ने माता के आदेशानुसार पूरे वर्ष व्रत रखा। अगले करवा चौथ पर जब उसने पूर्ण विधि से व्रत किया, तब उसके पति पुनः जीवित हो गए। तब से यह व्रत हर सुहागिन नारी के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक बन गया। कहते हैं कि एक समय एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम था करवा। उसका पति बहुत ही धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ था। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने अपने पति की रक्षा के लिए एक सूती धागे से मगर को बांध लिया और यमराज के पास पहुंच गई। उसने यमराज से कहा, मेरे पति को अभी मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दूंगी। करवा की भक्ति और दृढ़ता देखकर यमराज ने मगर को यमपुरी भेज दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। तब से हर नारी अपने पति के दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करने लग गई। करवा चौथ का विधि इस प्रकार है कि सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है। पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। शाम को करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद छलनी से चांद देखकर पति को देखा जाता है। पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है। चंद्रमा को दीर्घायु, शांति और प्रेम का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्त्रियां अपने पति के जीवन में ठहराव, संतुलन और स्नेह की प्रार्थना करती है। स्कंद पुराण और महाभारत अनुशासन पर्व में उल्लेख है कि स्त्री द्वारा किए गए चतुर्थी व्रत से पति की आयु और सौभाग्य बढ़ता है। यह व्रत देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना से भी जुड़ा हुआ है। यह केवल पति के लिए व्रत नहीं, बल्कि यह स्नेह, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। यह दिखाता है कि सच्चे प्रेम में आत्मा और समर्पण की कितनी शक्ति होती है। करवा चौथ केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और अटूट विश्वास की गाथा है। जब नारी प्रेम से अपने प्रिय की आयु के लिए उपवास करती है, तो उसका हर संकल्प सृष्टि में शुभ ऊर्जा फैलाता है। धन्यवाद। अगर आपको करवा चौथ की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। धन्यवाद।